बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लाही सकल शोभा अधिकाई। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुद्धि कही, उपजत जही अनत अनत छवि लही। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख कवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। भगत ये तु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्म लोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अन हवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। सरस्वती जी की दौड़ी अनेकी वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे के करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि कोविद हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्या इसके बुलाने पर आई। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, जो बरसई बरबारी विचारू, इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो हो ही कवित मुक्ता मणि चारू, तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेदी पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग परी। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।